एक ऐसा भारतीय सीरियल किलर है जो 1995 से 1998 तक हरियाणा के बहादुरगढ़ में सक्रिय था। उसने 14 लड़कियों का अपहरण किया और बलात्कार करने की कोशिश करने और 10 की हत्या करने की बात स्वीकार की। उसके सभी शिकार 5 से 9 साल की उम्र के थे, इसलिए उसे बहादुरगढ़ बेबी किलर के नाम से भी जाना जाता है। जिससे दंगे भड़के और पुलिस ने गोलियां चलाई तो 3 निर्दोष की मौत हो गई, पर सतीश पकड़ा नहीं गया और हत्याएं जारी रही। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये पूरी एनालिसिस कई मीडिया हाउस और पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस सच्ची घटना पर आधारित है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। जन्म 1973, जिसे सिर्फ सतीश के नाम से जाना जाता है। सतीश अपने माता पिता के साथ गाजियाबाद से बहादुरगढ़ आया था। पेशे से मजदूर वह बहादुरगढ़ के नेताजी नगर इलाके में अपने पिता विजपाल के घर पर रहता था। 1998 में जब सतीश को गिरफ्तार किया गया था तब उसकी उम्र 25 साल थी। सतीश की पहली शिकार पूजा थी, जिसकी हत्या फरवरी 1995 में हुई थी। चूंकि उसके पिता केंद्रीय गृह मंत्रालय में कार्यरत थे, इसलिए पुलिस पर अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव था। उन्होंने राजकुमार, जिसे राजा के नाम से भी जाना जाता है, को गिरफ्तार किया और कहा कि उसने अपराध कबूल कर लिया है। 18 महीने की जेल के बाद राजा को बरी कर दिया गया था। लेकिन जुलाई 1995 में जब राजा अभी भी पुलिस के हिरासत में ही था, तभी सतीश ने 7 साल की बच्ची का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। सितंबर 1995 में सतीश के तीसरे अपराध के बाद पुलिस ने फिर सीरियल किलर की तलाश शुरू कर दी। जब अक्टूबर 1995 में चौथी लड़की की हत्या हुई तो गुस्साए स्थानीय निवासियों ने धरना दिया तो अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर कर दिया और क्षेत्र में गश्त तेज कर दी। पुलिस ने माता पिता से अपने बच्चों को विशेष रूप से छोटी लड़कियों पर नजर रखने के लिए कहा। 22 जून 1997 को सतीश ने 7 वर्षीय मंजू की हत्या कर दी। 10 जुलाई को पुलिस ने बिहार के बेगूसराय के शंकर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप था कि उसने बहादुरगढ़ के सुभाष नगर की एक युवती आरती का अपहरण करने की कोशिश की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एएस चावला के अनुसार शंकर ने मंजू का अपहरण और हत्या करना स्वीकार किया। गिरफ्तारी फिर से समय से पहले हुई जब सतीश ने 9 वर्षीय कीर्ति का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, जिसका नग्न शव 8 अक्टूबर को मिला। उसकी खोज के कारण अगले दिन बहादुरगढ़ में हिंसक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुआ। लगभग दंगे की स्थिति में पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई और 2 युवक की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आसपास की इकाइयों को बुलाया गया और मामला को सीआईडी को सौंप दिया गया। शहर में भारी पुलिस उपस्थिति के कारण सतीश ने अगले 11 महीने तक फिर से हमला नहीं किया। लेकिन लगभग 1 साल के बाद सितंबर 1998 में सतीश ने रात में अपने परिवार के परिसर से एक 9 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया। पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी सुमन मंजरी ने जागरूकता बढ़ाते हुए और पुलिस के प्रयासों के लिए समर्थन जुटाने के लिए नागरिकों की अपराध विरोधी समिति का गठन किया। उन्होंने स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात की, जिसने हत्यारों को पकड़ने में पुलिस की मदद करने के लिए 10,000 रुपये का इनाम रखा। और फिर 18 नवंबर को सतीश ने 6 वर्षीय सोमानी का अपहरण कर लिया। जब वह अपने पिता की चाय की दुकान से लौट रही थी, पुलिस ने खोजा और जांच की, निगरानी की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो सकी। सतीश ने अपने घर में सोमानी के साथ 2 बार बलात्कार किया। जब वह बेहोश हो गई तो उसने सोचा कि वह मर चुकी है और उसे अपने घर के पास एक खेत में फेंक दिया। उम्मी सिंह ने सोमानी को एक पुल के पास एक सूखे बाढ़ नियंत्रण चैनल में रोते हुए देखा। उसने लड़की से उसका नाम और पता पूछा, लेकिन उसने केवल अपना नाम बताया। सिंह उसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन ले आए। स्थानीय पुलिस ने महसूस किया कि वह बेबी किलर की संभावित शिकार थी।
इसलिए उसने मंजरी को सूचित किया। सोमानी ने उसे बताया कि उसे एक पतली दाढ़ी वाले काले रंग के साइकिल सवार ने अगवा किया था। मुझे ट्रेन की पटरियों के उस पार के घर तक ले गया जहां उसे रात भर रखा गया था। पुलिस भी उसी निशानदेही पर गया और फिर सतीश के भाई से मुलाकात हुई तो सतीश के भाई ने पुलिस को बताया कि वह एक टीन फैक्ट्री में काम कर रहा है और पुलिस छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 10 से 23 दिसंबर 1998 तक उसे रोहतक के पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टर राजीव गुप्ता ने देखा था। गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि सतीश मनरोगी नहीं था। सतीश ने 14 अपराध करना स्वीकार किया और 22 दिसंबर को एक मजिस्ट्रेट ने निर्धारित किया कि उसका कबूलनामा सही था। हालांकि बाद में सतीश ने अपना कबूलनामा पलट दिया लेकिन सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया। अपहरण, बलात्कार और हत्याओं के बारे में उसने जो विवरण दिया था उसकी पुष्टि अन्य सबूतों से हुई। आरती हत्या मामले में पीड़िता संख्या 11 सतीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उसके अपराध को रेयर नहीं माना जिसके कारण उसे मौत की सजा दी जाती। वर्तमान मामले में आरोपी पहले से ही 16 साल से हिरासत में है। ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा न देने उचित समझा और कहा कि किया गया अपराध बहुत ही जघन्य है। हालांकि यह सबसे दुर्लभ मामले में से एक हो सकता है। सभी परिस्थितियों को तौलने के बाद वैश्विक दृष्टिकोण से हमारा मानना है कि मौत की सजा जैसी कठोर सजा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आजीवन कारावास की पुष्टि करते हुए हम निर्देश देते हैं कि आरोपी को वास्तविक सजा के 20 साल पूरे होने से पहले हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। इस अपराध के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। आपका कोई सुझाव हो या कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।